हेलो एवरीवन। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो हमारा इंटरमीडिएट्स हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें नेक्स्ट इंटरमीडिएट हम डिस्कस करेंगे नाइट्रीन। जैसे हमने कार्बिन में डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि वहाँ पे क्या होता है, कार्बन के ऊपर संयोजकता कोश में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसी तरह यहाँ पे नाइट्रीन में चेंज क्या है कि यहाँ पे कार्बन की जगह क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन के संयोजकता कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट डिफरेंस क्या है कि इन 6 इलेक्ट्रॉन में से वहाँ पे क्या था कार्बन में कि 2 बॉन्ड पेयर थे और जो 2 आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पे नाइट्रीन में चेंज क्या है कि एक तो बॉन्ड पेयर रहेगा आपका, एक होता है आपका लोन पेयर। वहाँ पे जो आपके 2 बॉन्ड पेयर थे उसमें से एक क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। और बच के 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके, वो फिर 2 लोन पेयर के रूप में वहाँ पे रहते हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये क्या है, न्यूट्रल इंटरमीडिएट है, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा यहाँ पे। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कार्बिन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, नाइट्रीन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और कार्ब कैटायन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। ये सभी इलेक्ट्रॉन स्नेही, जिसको हम देखेंगे, उन अभिकर्मों की कैटेगरी में ये आएंगे। अगर नाइट्रीन के हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें कि उनको कैसे कैसे बना सकते हैं, तो पहला मेथड है वो है एल्केन एमाइड की रिएक्शन। जब आप ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो नाइट्रीन प्राप्त होता है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि आप तरह से एक हाफ मान जो ब्रोमेमाइड आपकी रिएक्शन होती है उसमें आप इसको पढ़ते भी हैं कि पहले बेस यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, दैन बी आर यहाँ पे जुड़ेगा, दैन फिर अगेन एक हाइड्रोजन निकलेगा और आपको क्या मिलेगा, नाइट्रीन इंटरमीडिएट मिलता है। तो एक ये मेथड है जिसमें आप नाइट्रीन इंटरमीडिएट को बना सकते हैं या जिसमें नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है एसिल एजाइड के तापीय विघटन द्वारा। जब आप एसिल एजाइड का थर्मल कंडीशन में विघटन करेंगे हाई टेम्परेचर पे, तो क्या बनेगा, आपका नाइट्रीन प्राप्त होता है आपको। इसी तरह एल्किल आइसोसाइनेट का फोटोकेमिकल कंडीशन में विघटन कराने पर नाइट्रीन प्राप्त होता है। तो कुछ मेथड हैं 2-3 जिनसे कि आप नाइट्रीन को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे कार्बिन हो चाहे नाइट्रीन हो, दोनों को ही तापीय और जो आपका फोटोकेमिकल विघटन है उससे आप बना सकते हैं। कंडीशंस डिफरेंट होती सबके लिए, तो वो आपको याद रखनी होगी। अब ये कुछ रिएक्शंस है नाइट्रीन की जो कि नाइट्रीन शो कर सकता है। इंसर्शन रिएक्शन है कि कोई रिएक्शन हो रही है उसके बीच में आप नाइट्रीन को इंसर्ट करें, जैसे कि यहाँ पे जो आपका टर्सरी ग्रुप है, टर्सरी एल्किल ग्रुप, उसमें नाइट्रोजन का इंसर्शन, यहाँ पे जो नाइट्रीन है उसका इंसर्शन हो रहा है। इसी तरह आप जो एल्कीन से रिएक्शन कराएंगे तो चक्रीय योग हो जाएगा, जो आपने कार्बिन में भी पढ़ा था। रीअरेंजमेंट भी, इसमें पुनर्विन्यास भी संभव है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। बैकमैन वगैरह में आप आगे हाई क्लासेस में इसको देखेंगे। इसी तरह इसका डाइमराइजेशन, द्विलकीकरण भी संभव है, जो कि इस तरह से आप देख सकते हैं। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस है जो कि नाइट्रीन शो करता है। नेक्स्ट इंटरमीडिएट है आपका बेंजाइन या एराइन। मोस्टली हम बेंजाइन को ही पढ़ते हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल वही हो सकता है। बाकी अदर कोई अगर बेंजीन के अलावा भी है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, एराइन। अगर बेंजाइन और एराइन की हम बात करें तो इसका आप नाम यहाँ देख सकते हैं, 1,2V हाइड्रोबेंजीन है। तो इसकी स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेंजीन का डेरिवेटिव है एक तरह से, कि अगर 1 और 2 पोजीशन पे एक एक और हाइड्रोजन आप निकाल दें, वी हाइड्रोजनीकरण यहाँ पे कर दें, तो वहाँ डबल की जगह क्या बॉन्ड आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। बेंजीन में डबल बॉन्ड था, बेंजाइन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। तो इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वही समतलीय षटकोणीय स्ट्रक्चर होगी। इसमें 6 डिलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होंगे और जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या बनाएंगे, sp2 संक्रिय जो है हाइब्रिड, उनके अतिव्यापन से यहाँ पे नेक्स्ट जो एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बन रहा है वो बनता है।
कि आप यहाँ देख सकते हैं sp2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका है, हमने जो मोस्टली आप पढ़ते हैं जब पाई बॉन्ड के बारे में हम पढ़ते हैं तो पाई बॉन्ड कौन बनाता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं जनरली। बट यहाँ एक एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो बेंजाइन आप स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन रिच है। तो एक ऐसी रिएक्शन शो करती है नाभिक स्नेही ये कैसी रिएक्शन शो करती है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया ये शो करेगी। तो इस तरह से ये आपका बेंजाइन है। इसको अगर हमें बनाना हो तो इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप यहाँ देख सकते हैं। पहला जो सबसे कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वह है क्लोरोबेंजीन की आप सोडामाइड या लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो आपको बेंजाइन प्राप्त हो जाता है। जनरली हम मोस्टली रिएक्शन में इसी को पढ़ते हैं, क्लोरोबेंजीन के द्वारा बेंजाइन बनाया जाता है। नेक्स्ट मेथड है, अगर आप डाई हेलोबेंजीन की लिथियम या मरकरी अमलगम से रिएक्शन कराते हैं तो भी आपको बेंजीन प्राप्त होता है। इसी तरह आप अगर डाई एजोटिक एंथ्रेनिलिक एसिड को गर्म करते हैं बेंजीन के प्रेजेंस में तो आपको बेंजाइन प्राप्त होता है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे आप बेंजाइन को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन मेथड जो हम पढ़ते हैं वह क्लोरोबेंजीन की सोडामाइड या लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन कराने पे आपको बेंजाइन मिलेगा। तो ये आपके कुछ इंटरमीडिएट थे 5-6, जो कि आपको एक बार एक तरह से आपका रिवीजन ही कराया गया है कि ये इंटरमीडिएट किसी भी केमिकल रिएक्शन में बन सकते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इनकी स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, वो सब हमने इन लेक्चर्स में डिस्कस किया। अब आगे जब हम इस चैप्टर में बढ़ेंगे या आगे आप कोई भी रिएक्शंस पढ़ेंगे तो आपको इन इंटरमीडिएट की एक बेसिक नॉलेज वहाँ पे रहनी चाहिए कि कैसे कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है और उसकी आगे क्या रिएक्शंस पॉसिबल है।